आपने एक बहुत बड़ी वर्कशीट पर बहुत सारा काम करके रखा है। अब ये बहुत ह्यूज वर्कशीट है, तो इसके अंदर आपको अगर कुछ सर्च करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सो इसी के लिए हमारे पास एक्सेल में एक फाइंड का ऑप्शन आपको दिया जाता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ टाइप करना है आपको क्या ढूंढना है और एक्सेल आपके लिए वो आपको ढूंढ देगा। सो ये कहाँ मिलता है अब हम देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी वर्कशीट है। ये छोटी है बट मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी वर्कशीट है जो बहुत सारे वर्कशीट्स में डिवाइडेड भी है, यानी कि एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स है और वहां पर आप ये काम कर रहे हो। सो सिंपली अगर आपको कुछ ढूंढना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है होम टैब के अंदर। होम टैब में यहाँ पर आपको एडिटिंग ग्रुप टैब के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाता है, दैट इज फाइंड। सो अगर मैंने फाइंड पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके अंदर मुझे फाइंड व्हाट का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पर मुझे जो कुछ भी ढूंढना है वो मैं यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ। सो सिंपली अगर मुझे ज्ञानी पंडित ये नाम ढूंढना है इस वर्कशीट के अंदर, सो मैं क्या करूंगी, वो यहाँ पर टाइप कर लूंगी और फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगी, फाइंड ऑल हम कर सकते हैं, यानी कि ज्ञानी पंडित इस पूरे वर्कशीट के अंदर जितनी बार यहाँ पर होगा वो वहां पर आपको दिखाई देगा। सो सिंपली फाइंड ऑल, अगर मैंने फाइंड ऑल पर क्लिक किया तो यहाँ पर ज्ञानी पंडित सिर्फ एक ही बार दिखाई दे रहा है। सो ये हमारा जो सेल है, इस सेल का नाम भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दैट इज C9। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर तो ज्ञानी पंडित 2 बार आया हुआ है, यानी कि एक यहाँ पर इस सेल के अंदर और एक यहाँ पर हेडिंग में। बट यहाँ पर हेडिंग में डिफरेंस क्या है कि हेडिंग के बीच में हमने ज्ञानी पंडित में स्पेस नहीं दी हुई है और यहाँ पर जब आप फाइंड कर रहे थे तब हमने यहाँ पर स्पेस दी हुई है। सो इसी की वजह से एक्सेल ने वही सेल हमें ढूंढ के दिया जिसमें ज्ञानी पंडित के बीच में स्पेस है। सो इसी की वजह से ये ऊपर हेडिंग वाला जो ज्ञानी पंडित है ये हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो ज्ञानी पंडित जो डेटा है आपका वो कहाँ पर है, दैट इज वो बुक 1 के अंदर है, शीट 1 के अंदर है, सेल का नाम और सेल की वैल्यू यानी कि उसमें क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको सभी दिया गया है। अगर मान लीजिए कि ये ज्ञानी पंडित विद स्पेस ये अगर बहुत बार आपके स्प्रेडशीट के अंदर आया हुआ होता तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस दिखते। सो अगर आपको किसी भी एक सेल के ऊपर जाना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है तो वो सेल जो है वो आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विद इन वर्कशीट दिया गया है, यानी कि अगर आपको सिर्फ शीट के अंदर फाइंड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट अगर आपको पूरी की पूरी वर्कबुक के अंदर फाइंड आउट करना है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि ये वर्कबुक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ऐसे आप फाइंड का जो आपका ऑप्शन है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड ऑल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सो जितनी बार भी आपका ज्ञानी पंडित रिपीट हुआ है वो सारे इंस्टेंसेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे अगर आप फाइंड ऑल पर क्लिक करो। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट का भी एक ऑप्शन आपके पास है। सो जो कोई भी सेल सिलेक्टेड होगा उसके बाद जो रिपीटेड वाला ज्ञानी पंडित होगा वो आपको अगर उस पर जाना है तो उसके लिए आपको फाइंड नेक्स्ट करना है। ऐसे ही आपको फाइंड का ऑप्शन यूज करना है अगर आपके पास बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है तो उसके अंदर अगर आपको कुछ डेटा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप ये फाइंड का ऑप्शन यूज कर सकते हो। आप पूरी स्प्रेडशीट के अंदर भी यूज कर सकते हो या फिर आप पूरी की पूरी वर्कबुक के अंदर से भी कोई भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हो।